नमस्कार साथियों, आप आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप सभी ने अच्छे से अपना फॉर्म भर दिया होगा। जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा है और यह कभी भी लिया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी हमेशा अप्रत्याशित ही करती है। तो आज हम इस कड़ी में बिहार का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो इसमें जो क्वेश्चन सब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें सेट किया, अपने हाथों से लिखा है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो इस कड़ी में हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है, जो क्वेश्चन की बार बार बीपीएससी के टीआरई में पूछे गए हैं। तो इसमें इसको हम लोग पॉइंट वाइज बनाया है। तो है पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में है। तो बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, यदि हम भारत को ऐसे 4 भागों में बांटते हैं तो बिहार की स्थिति जो है कुछ इस वाले पोर्शन में है, यानी इस वाले पोर्शन में है, और यह जो भाग है उत्तर पूर्व कोना है। इसलिए बिहार की स्थिति जो है बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में है। अब दूसरा क्वेश्चन है बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एग्जाम में इसमें कितना बार क्या करता है कि यहाँ उत्तरी अक्षांश दे दिया, कहीं दक्षिणी अक्षांश दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये आंसर उसको पहले उसी समय आंसर को छाट देंगे जहाँ पर कि उत्तरी और दक्षिणी दे दिया रहेगा। दोनों चीज़ का उत्तरी अक्षांश ही होगा। केवल कितना डिग्री का अंतर है, तो 3 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 3 डिग्री 11 मिनट और 5 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी ऐसा दिया रहेगा कि उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, तो वो नहीं होगा। और देशांतर का जो अंतर है वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। इसको भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को बता दें कि अक्षांश और देशांतर जो होता है वह, यानी कि पृथ्वी जो है सो एक ग्लोब जो आप लोग देखे होंगे, ये ऐसा गोल है। इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई है जो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और ऊपर से नीचे जो है सो देशांतर रेखाएं है ना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसमें पूर्वी देशांतर कैसे होता है, पश्चिमी देशांतर कैसे होता है, इसके लिए आप समझ लीजिए कि जब देशांतर का जो मध्य बिंदु है, मध्य रेखा जो है, इसके पूरब ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, और पश्चिम ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। चूंकि भारत जो है सो पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए इसमें जो है सो पूर्वी देशांतर लिखा है, और अक्षांश में भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। भारत का कोई भी राज्य होगा तो उसका वह जो होगा सो पूर्वी देशांतर में होगा और उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां स्थान है। पहले 13वां था, लेकिन अब इसका स्थान हो गया है 12वां। अब आगे है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, 2.86। ठीक है, आगे है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। 94,163, इसको ऐसे याद रखना है, 94,163। ठीक है, 94,163, 94,163। आगे है पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है। तो बिहार का जो नक्शा है उसमें पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कितना है, 483। आप लोगों को हम दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया इसका, इधर इसका पूर्वी भाग हो गया, और इधर तो यहाँ पूर्व से लेकर के ये पश्चिम, इसका जो पूर्व से पश्चिम है सो हो गया 483, और उत्तर से दक्षिण मतलब सीधे ऊपर से नीचे जो है 345। बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए ये बिहार है, और बिहार के उत्तर यानी कि ऊपर नेपाल है, और दक्षिण यानी कि नीचे झारखंड है ये। ठीक है, और उत्तर, और ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसमें देखिए कैसे बांटा गया है। तो यह जो है सो गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। ये बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी बहती है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो गई है नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है, इस गंगा नदी के ऊपर वाला भाग अब जानते हैं कि ये उत्तरी बिहार हो जाएगा, और ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार हो जाएगा। और ये उत्तरी बिहार जिसमें गंगा नदी के उत्तर में ये सब जिला मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सब आता है उत्तरी बिहार में, और दक्षिणी बिहार जो गंगा के दक्षिण साइड में जो है वो हो जाएगा दक्षिणी बिहार। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, आगे है कि गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट क्या है। तो यह मुख्य रूप से समतल भूमि से बना हुआ है। ठीक है, समतल भूमि का मतलब हुआ कि भूमि यहाँ पर जो है गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदान जो है वह गंगा द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बना हुआ है, यह समतल भूमि है। गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से गुजरती है, और इसे 2 भाग में बांटती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से आती है और पूर्व दिशा में
जो है सो बंगाल में जाकर के यह बंगाल में प्रवेश करती है। आगे है गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान और दक्षिणी भाग को बिहार का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है, अब देखिए बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य का निर्माण जो है गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, गंगा नदी जो अपने साथ निक्षेपित मिट्टी को लाती है, उसी मिट्टी को यहाँ पर फैला देते हैं, जिस कारण से यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अब बिहार के उत्तरी तथा बिहार के दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है, तो ढाल जो है गंगा की ओर है। चूँकि क्या है कि गंगा नदी बीच में गंगा बहती है और गंगा नदी में क्या है कि बीच वाला भाग धंसा हुआ है, तो दोनों तरफ से ढाल जो है सो गंगा नदी की ओर ही है। अब बिहार की कुल जनसंख्या, ठीक है, तो यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा 10 40 99 452, इसको ऐसे जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे याद रखना है, 10 40 99 452, 10 40 99 452। और अभी जो हो गया है जातीय जनगणना के अनुसार जो हो गया है वो हो गया है 13 7 25 310, 13 7 25 310, ठीक है, 13 7 20 होता है, लेकिन हमको याद रखना है 13 7 25 310, ठीक है। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, अब देखिए जनसंख्या जो है सो बिहार का जो है 8.58% है भारत का। अब है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अब जानते हैं कि बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया पटना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता है, बड़ा जल्दी नहीं पूछे लेकिन छोटा जरूर पूछ देता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वह हो गया शेखपुरा, ठीक है, इसको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। आप लोग नक्शा पे दिखा देते हैं, देखिए ये हो गया, इसमें ये जो जिला है ये जिला ये पश्चिमी चंपारण है और यही बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है शिवहर, जिसका 349 वर्ग किलोमीटर मात्र क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा जो है सो 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। आपसे 2011 का ही जनगणना इस पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर। किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या सबसे अधिक पटना, लेकिन वृद्धि दर सबसे अधिक मधेपुरा का है, ठीक है, 31.12% वृद्धि दर है इसका। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, सबसे कम गोपालगंज की है 19.02%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर। मतलब यहाँ क्या होता है शिवहर में कि कम क्षेत्रफल में अधिक लोग वास करते हैं, तब इसीलिए इसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। जहाँ अधिक क्षेत्रफल में कम लोग वास करेंगे उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है, ठीक है। वैसे भी पहाड़ी भाग जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर कम लोग, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है और अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें 953 हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा 953 जातीय जनगणना के अनुसार हो गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, और ये जो लिंगानुपात होता है इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाओं हैं, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि गोपालगंज जो है वहाँ पर 10 से 21 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों में, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात जिसका अधिक होगा वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है मुंगेर का, यहाँ 876 स्त्रियां, मतलब कि 1000 पुरुष पर 876 स्त्रियां ही हैं, ठीक है। और बिहार राज्य की साक्षरता दर, TRE 1 में भी इसको पूछा गया था साक्षरता दर, तो उसमें साक्षरता दर नहीं पूछ के महिला साक्षरता दर पूछ दिया गया था और ऑप्शन ऐसा दिया गया था कि उसमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो आपको इसमें याद कैसे रखिएगा, कुल का पूछेगा तो 61, पुरुष तो 10 ज़्यादा बढ़ जाएगा 71, महिला तो 10 कम आ जाएगा तो 51, 61.80 है कुल का, और पुरुष का जो है 71.20 है और महिला का जो है 51.50 है। अब बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, 73.37% यहाँ का साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है, ठीक है। और इसमें यदि कहेगा कि पुरुषों के मामला में सबसे कम कौन सा है, तो पूर्णिया है, और महिला साक्षरता दर सबसे कम है सहरसा में, ठीक है। और तो ओवरऑल में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है। तो ये TRE 2 में पूछा गया था, उसमें से पूछा गया था कि निम्न युग्मों में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाले है, ठीक है। तो उसमें रोहतास पूर्णिया ऑप्शन था, ठीक है, रोहतास और पूर्णिया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को बार बार देखिए, और अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे, और चैनल को इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। तो आगे जो है क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अब देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कह रहा है तो हो जाएगा बिहार। बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, मतलब कि जो वर्षा होता है उस वार्षिक औसत एवरेज क्या है उसका, तो 120 सेमी है, ये वार्षिक है, ठीक है।
बिहार में किस मानसून द्वारा वर्षा होती है? तो वर्षा जो है किस मानसून द्वारा होती है? तो मानसून द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसके द्वारा यहाँ वर्षा होती है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बिहार में सर्वाधिक स्थान वर्षा जो है सो किशनगंज। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला आपको गया है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में यहाँ मत जाइएगा क्योंकि यह सब सर्वाधिक गर्म जिला है। ठीक, अभी का जाने वाला समय नहीं है यहाँ। बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो ठंडा जिला सर्वाधिक ठंडा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये हिमालय का ही एक भाग है, सोमेश्वर की श्रेणी, और ये 875 मीटर ऊंची श्रेणी जो है सो सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है सो सोमेश्वर की श्रेणी है यहाँ पर। ठीक है, लू क्या है? तो प्रत्येक वर्ष जो है मार्च से जून के मध्य जो है धूल भरी गर्म हवा चलती है, इसे लू कहते हैं। इसी को काल वैसाखी कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, एक बार इस बार पूछा था पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, और ये इससे पूछते रहता है काल वैसाखी, जैसे कि वहाँ पर जो लू चलता है उसको क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, तो उसको कहा जाता है काल वैसाखी, और बिहार में कहा जाता है लू। ठीक है, बिहार की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिला की संख्या 38। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं, आसान होते हैं, जिसको बार बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की श्रेणी में भी सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग जरूर याद रखिएगा। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, और बिहार में प्रखंडों की संख्या 534। ठीक है, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8406 है ना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा यदि पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उर्दू। ठीक है, उर्दू। अब है बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। और यह मनाया क्यों जाता है कि 22 मार्च 1912 को ही बिहार को अलग किया गया था बंगाल से, इसलिए बिहार राज्य दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष जो है यहाँ का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। आप लोग देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन हमने बिहार से लाया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया है। अब बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी हो गया गोरैया। ठीक है, बहुत आदमी को याद नहीं रहता है, ये राजकीय पक्षी गोरैया है। ठीक है, और यह है बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है, यानी कि बिहार में जो वर्षा होता है वो मानसून के द्वारा होता है, इसलिए बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो 6.87%। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मतलब किस जिला में सबसे अधिक वन है? तो वह है रोहतास में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, रोहतास सर्वाधिक शिक्षा का वाला ग्रहण करने वाला भी जिला, साक्षर जिला भी रोहतास है, और सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र वाला जिला भी रोहतास है, और सर्वाधिक नहरों वाला जिला भी क्या है? रोहतास है। ठीक है, और बिहार में कितने हेक्टेयर वन पर वन फैले हुए हैं? तो 6.16 लाख हेक्टेयर वन पर वन फैले हुए हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन था जिसको कि हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की आप लोगों के समक्ष। इस वीडियो को जरूर आप लोग देखें और 1-2 बार देखें, जिससे कि आप लोग याद हो जाएगा। और ये कंसेप्ट बेस वीडियो है, जब आपका कंसेप्ट बन जाएगा उसके बाद आप जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ धन्यवाद बहुत ज़्यादा आप लोगों का, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।